हाय गाइस, T20 हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब इस वीडियो में संज्ञा के भेद देखेंगे हम। संज्ञा के भेद यानी प्रकार, काइंड्स, टाइप ऑफ संज्ञा। देखिए, संज्ञा पहचानने के लिए उसकी परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है। वो हमने पिछले वीडियो में देखा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ जाकर चैनल पर जाकर आप वह वीडियो देख सकते हो। आज हम देखेंगे संज्ञा के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए, कोई भी संज्ञा जानने के लिए उसकी परिभाषा जानना ज़रूरी है, पता होनी ज़रूरी है। जैसे कि मैथ और साइंस में जैसे फॉर्मूले होते हैं, उसी प्रकार हिंदी में परिभाषा ज़रूरी है। व्याकरण में परिभाषा बहुत ज़रूरी होती है, उसी से हम जान सकते हैं कि संज्ञा क्या है, कौन सी है, पहचान सकते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो पहला प्रकार है संज्ञा का, परिभाषा क्या कहती है। देखिए, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की पूर्ण जाति में से खास का नाम बताती है, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि देखिए भारत, चीन, किताब, साइकिल, ये सभी क्या है। भारत, चीन स्थान हो गए, साइकिल और किताब वस्तु हो गई, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी, ये सभी व्यक्ति हो गए, खास व्यक्ति, इनके नाम, उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि देखिए, रमेश बाहर खेल रहा है। बाहर कौन खेल रहा है? रमेश। रमेश एक खास व्यक्ति का नाम है, तो इसीलिए यह रमेश शब्द क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए दूसरा शब्द, वाक्य देखिए, विकास फुटबॉल खेल रहा है। इसमें विकास शब्द जो है किसी खास व्यक्ति का नाम है। यहाँ पर हमें संज्ञा कहती है हमारी परिभाषा। तो यहाँ पर राम मेरा दोस्त है, तीसरे वाक्य में राम जो है वो खास है। उसके बाद मैंने आज अंग्रेजी की किताब तो वस्तु है मगर खास क्या है? अंग्रेजी की किताब पढ़ी। तो यहाँ इसीलिए क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा? अंग्रेजी की किताब, अंग्रेजी शब्द जो है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुझे मराठी में बात करना पसंद है। यहाँ पर बात करना ठीक है मगर किस भाषा में? मराठी में। तो ये मराठी शब्द जो है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। इसी प्रकार से बहुत सारे आप वाक्य की प्रैक्टिस करोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और एक अंक आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, मैं अभी जापानी भाषा सीख रहा हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा जापानी भाषा, ये जो जापानी शब्द है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब कोई व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान मगर विशेष खास करके जो नाम आता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है। कहाँ 22 भाषाएं? भारत में। एक जिक्र होता है, खास नाम का जिक्र होता है, उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। देखिए बहुत सारे उदाहरण है। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, अमेरिका इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, मुंबई एक स्मार्ट सिटी है। आगरा में ताजमहल है, ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। दिल्ली में कुतुब मीनार है। ये बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। इसे पॉज करके आप लिख सकते हो। बहुत अच्छे उदाहरण है, इसकी प्रैक्टिस की आपने तो आपका एक अंक और कॉन्फिडेंस बहुत दुगना हो जाएगा, क्योंकि हमारा हिंदी सब्जेक्ट जो है वह स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, इसीलिए इसे निगलेक्ट करना बहुत ही गलत बात है। इस विषय को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पे देखना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा और एग्ज़ाम के दृष्टि से यहाँ पर तैयारी करके ली जाएगी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको 24 घंटे के अंदर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रकार की तरफ, भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा, इस शब्द में ही उसका अर्थ छिपा है, उसकी परिभाषा छिपी है। ये पहले जो 2 अक्षर है यहाँ पर ही उसकी परिभाषा छुपी है, भाव। देखिए, भाववाचक संज्ञा क्या कहती है। देखिए, जो शब्द किसी चीज़
याद रखना, जो शब्द किसी चीज, पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा देखी जाए, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। भाववाचक संज्ञा के दो भेद है, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए उदाहरण देखिए भाववाचक संज्ञा के। यहाँ पर देखिए भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, इसे पॉज करके आप लिख सकते हो। ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान। यहाँ पर देखिए थकान शब्द क्या है, भाव पैदा करता है, भाव बताता है कि मुझे थकान हो जाती है। लगातार परिश्रम, परिश्रम भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और सफलता भी गुण भी है और वह इस दोनों में भी शब्द आए हैं भाववाचक संज्ञा के। लगातार खेलने से मुझे थकान, गरीबी, इसके बाद साहस, उसके बाद मिठास, उसके बाद संघर्ष, आज़ादी, ये कुछ गुण और दोष और उदाहरण दिए हैं भाववाचक संज्ञा के। इसे पॉज करके आप लिख सकते हो। चलते हैं अगले प्रकार की तरफ, जो है जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जो शब्द, याद रखना, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, मोबाइल क्या है, एक कॉमन नाम है, मगर उसके अंदर सैमसंग का मोबाइल, एप्पल का या फिर कोई और कंपनी का मोबाइल हो गया। उसी प्रकार टीवी, टीवी कॉमन नाम, सैमसंग का है या कोई सोनी टीवी है या कोई और टीवी कंपनी का, वैसा नाम नहीं है, तो उसे कहेंगे जातिवाचक। गांव, गांव मैंने कहा गांव, तो गांव कोई नाम है क्या, नहीं, गांव एक कॉमन नाम हो गया, मगर उसके अंदर अलग अलग गाँव के नाम, स्कूल अलग अलग स्कूलों के नाम, उसके बाद स्थान, आदमी, जानवर आदि, या जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि शब्द जो है वह किसी जाति का बोध कराते हैं। देखिए उसके उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। गाय, गाय बोलने से पहाड़ी, हरियाणवी, जर्सी, काली, सफ़ेद, लाल, देसी, विदेशी आदि सभी गायों का बोध होता है। इसीलिए गाय जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ, क्योंकि गाय जानवरों की एक जाति हुई है। लड़का, लड़का बोलने से सभी तरह के वे सभी लड़के जगह के लड़के का बोध होता है, जैसे कि रामू, शामू आदि। नदी, नदी शब्द का प्रयोग करने पर हमें विश्व की सभी नदियों की जानकारी प्राप्त होती है। यह शब्द हमें किसी विशेष नदी जैसे कि गंगा का बोध न कराकर सभी नदियों का बोध करा रहा है। इसके अंतर्गत सभी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी, नाइल, इस प्रकार के सभी नदियों का, अमेज़न नदियों की जानकारी देता है। इसीलिए यह शब्द, नदी शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ। देखिए पहाड़ हो गया, शहर हो गया। देखिए स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। अब इसमें बताइए मुझे, स्कूल, वेरी गुड। बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, बच्चे खिलौना, खिलौना भी जातिवाचक संज्ञा हुआ। पेड़ों, पेड़, पक्षी, पक्षी भी। सड़क, गाड़ियाँ, कुत्ता, जानवर, आजकल शहर, इस प्रकार के जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला प्रकार, बहुत ही आसान है, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके शब्द, द्रव्य का अर्थ आप समझ गए होंगे तो आपको तुरंत आएगा। द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि कोयला, पानी, तेल, घी, इन सभी को द्रव्य कहते हैं।
यहाँ पर अनाज भी आ गया, इसे भी आप कहेंगे, आपने साइंस में पढ़ा होगा, यह भी क्या है, द्रव्य है, अनाज। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला आदि ये सभी द्रव्यवाचक शब्द है। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हो गए, किंतु अनेक विद्वान समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं, ये याद रखना। चलिए देखिए, उदाहरण देखते हैं। मेरे पास सोने के आभूषण है, इसमें सोना जो शब्द आया है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तेल, दूसरे उदाहरण में तेल, 1 किलो तेल लेकर आओ। मुझे दाल पसंद है, इसमें तो दाल शब्द जो है वह संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा है। मुझे पानी पीना है, इसमें पानी शब्द जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का है। इस प्रकार से आप बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए, पॉज करके आप यहाँ लिख सकते हो। तो देखिए, समूहवाचक संज्ञा देखते हैं। समूह, समूह का अर्थ होता है झुंड, ग्रुप, गट, गुट। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ समुदाय या समूहवाचक, जैसे कि भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि। या देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, दल, ये सभी शब्द जो है वो संज्ञा समुदायवाचक संज्ञा के हैं। उदाहरण के लिए देखिए, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, इसमें समुदायवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो इसमें सेना जो है। कल बस स्टैंड पर भीड़, यहाँ पर भीड़, पहले वाक्य में सेना, दूसरे में भीड़। देखिए भीड़, उसके बाद मेरे परिवार, परिवार में सदस्य, उसके बाद दर्जन, सेना, कक्षा, झुंड, जंगल में हिरणों का झुंड था, अंगूरों का गुच्छा, गुच्छा भी एक समुदायवाचक संज्ञा शब्द है। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आप पॉज करके इसे लिख सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई सजेशन है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ भी क्वेरी है तो सब कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। आपको 24 घंटे के भीतर आपकी समस्या का सॉल्यूशन देने का हम प्रयास करेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, उसका फ़ायदा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।